हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th में रिवीजन कर रहे हैं फिज़िक्स में। और मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिवीजन स्टार्ट किया था। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। आज हम कुछ उसके आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है? रिफ्रैक्शन है एक्चुअली फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it passes from one medium to another medium। ठीक है, तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या यूँ कहें कि मीडियम चेंज करती है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम चेंज करती है। इससे लाइट का क्या होता है? बेंडिंग होता है, लाइट बेंड हो जाती है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो लेट्स सपोज ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब वो बाउंड्री है जो एक्चुअली मीडियम को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब दो तरह के मीडियम होंगे। तो लेट्स सपोज ऊपर का मीडियम है रेयरर और नीचे का मीडियम है डेंसर। ठीक है, रेयरर या डेंसर मीडियम कोई ऑब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई मीडियम अगर रेयरर है तो किसी के रिस्पेक्ट में रेयरर है, डेंसर है तो किसी के रिस्पेक्ट में डेंसर है। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ले लूँ एयर और वाटर का, तो इसमें क्या है कि जो एयर है कंपेयर टू वाटर वो रेयरर है, तो वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि ऊपर जो है रेयरर मीडियम है यानी एयर है इस इंटरफेस के, और नीचे क्या है? डेंसर मीडियम है यानी कि वाटर है। तो अब होगा क्या कि लाइट रेज आ रही हैं। तो लेट्स सपोज ये एक लाइट रे आई है ऐसे, तो ये जिस डायरेक्शन से आएगी वहाँ पे एरो पुट करेंगे। इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर लाइट टकराएगी उस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप ड्रॉ कर दोगे तुरंत एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दोगे? तुरंत एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। तो ये कुछ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आप जानते हो कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को जाना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था तो लाइट तो सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर होगा क्या? बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, आप स्केल से बनाएंगे ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर लाइट को बिल्कुल सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगी। जैसे आपको पता है कि फास्टेस्ट स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो केवल वैक्यूम या एयर में होती है। अब यहाँ पे मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगा और ये जाएगा रेयरर से डेंसर। तो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाता है तो ये बेंड हो जाता है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी लाइट रे इस पाथ पे ना जाके डॉटेड वाले पे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो जब नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो नेमिंग कर दिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने ओ कह दिया, ये ए कह दिया, ये सी कह दिया, तो आपका ए ओ हो गया इंसिडेंट रे, ओ सी तो आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया ये? रिफ्रैक्टेड रे। इसको आप नॉर्मल की नेमिंग कर दीजिए एन और एन डैश। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये हो जाएगी बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये कहाँ बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि लाइट रे रेयर से डेंसर में ना जा करके डेंसर से रेयर में जाए। कहाँ जाए लाइट रे, डेंसर से रेयर में जाए। तो उसके लिए मान लीजिए हमने ये इंटरफेस ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हम इंटरफेस के ऊपर ले रहे हैं डेंसर और नीचे क्या ले रहे हैं, रेयर। तो सबसे पहले आपकी एक लाइट रे इंसिडेंट होगी, ये लाइट रे इंसिडेंट होगी। बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा बच्चों, थोड़ा ठंड की वजह से मेरे हाथ आज काम नहीं कर रहे हैं। देखो, पहले तो आप इंटरफेस बनाइए बिल्कुल सीधा। ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। उस पे आप तुरंत एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब इसको जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे सीधे, एकदम सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर। तो जब ये डेंसर से रेयर जाएगा तो थोड़ा ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे निकलेगा, समझे। तो डेंसर से रेयर जाने में कहाँ जाएगा, ये जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये फिनोमेना भी क्या है, रिफ्रैक्शन। क्यों होता है, क्योंकि मीडियम चेंज होने पर लाइट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, समझे। तो आपको कंक्लूज़न में क्या याद रखना है, कंक्लूज़न में ये याद रखना है, ठीक है, कि लाइट रे जब पास करती है रेयर टू डेंसर तो बेंड होती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। इसको लिख देता हूँ, क्या याद रखना है कि ये लाइट रे है, ये जा रही है डेंसर, देखिए ये जा रही है रेयर से डेंसर। तो ये कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और सेकंड क्या होगा, अगर लाइट रे जाएगी डेंसर से रेयर तो ये कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, फिर आप इसके डायग्राम को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्शन का कॉज आपको समझ में आ गया ना। कॉज क्या होता है, कॉज मतलब कि रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, तो आपको पता है स्पीड चेंज हो रहा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज होने से यहाँ पर वो बेंड हो रहा है टूवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप डायग्राम बना लोगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये इंटरफेस, ये इंटरफेस, ये इंसिडेंट रे, फिर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। फिर ये आपका गया इधर से रिफ्लेक्टेड रे। तो तीन चार बातें हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आई, ये आर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ये ए,
लेट्स सपोज ये बी है, ये नॉर्मल है आपका एन और एन डैश। कितनी बातें हैं, कितनी बातें हैं? एक बात है आपका, सबसे पहले तो है ए ओ। ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ए ओ क्या है? ए ओ है आपका इंसिडेंट रे। फिर क्या है? बी ओ। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। फिर क्या है? एन एन डैश। ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर है आपका एंगल ए ओ एन जो कि है आई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर है एंगल बी ओ एन डैश, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैं इतनी बातें क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब भी लेबल डायग्राम बोलता है ना, तो सारी चीज़ें मेंशन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं बेटा। आधा अधूरा लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो लेबल का मतलब ये है। अब मैं तो लॉस की बात कर रहा था, तो लॉस में बेटा तीन चीज़ें काम आएंगी, देखो क्या क्या। एक तो इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे और तीसरा नॉर्मल। ये चीज़ आपको पता है, लॉ लिखना बहुत आसान है। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ, तो जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी को बोलते जाइए। पहला तो इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टेड रे। बच्चे गलती करते हैं रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ पर है? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब लाई करेंगे सेम प्लेन में, दैट इज ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो कितना आसान है देखिए आप। जितने टर्म्स हैं उनको लिख दीजिए पहले तो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फिर नॉर्मल। और ख़ास बात नॉर्मल कहाँ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये सब लाई करेंगे सेम प्लेन में। सेकंड लॉ को जरा हम ध्यान से देखेंगे। सेकंड लॉ भी इजी है। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड में क्या होगा? रेशियो होगा। सेकंड लॉ में होगा रेशियो। किसका रेशियो? साइन, एस आई एन ई लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखोगे कि जो रेशियो होता है एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया का मतलब मीडियम, तो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रेशियो होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस का और उसके साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को नाम क्या देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सेकंड लॉ ही एक्चुअली जो बेटा है इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो जब भी आपसे स्नेल्स लॉ पूछे तो आपको समझ जाना है कि ये सेकंड लॉ पूछ रहा है। इसमें आपको रेशियो क्या करना है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इसे कर देना है कांस्टेंट, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर इसे लिखने की बात यह है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई, इसका साइन का मतलब साइन आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, इसका साइन का मतलब है साइन आर। दोनों का रेशियो को हम कह देंगे म्यू, और ये म्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बहुत सारी बुक में स्मॉल एन भी लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये जब बना देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है? तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दो तरीके के बनेंगे। एक तो बनेगा फर्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखेंगे? किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर। लेट सपोज मैंने लिखा है इससे म्यू, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखिए मैंने लिख दिया आगे 1 और यहाँ लिख दिया 2। अब ये पता है क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। कई बार ये थोड़ा सा नोटेशन चेंज करते हैं लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। या फिर हम इसको और कह दें ये म्यू 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जो चीज़ हम टर्म आगे लिखेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। जो पीछे होगा उसके रिस्पेक्ट में, जो आगे है उसका, जो पीछे है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसको हम असल में लिखेंगे, जैसे लेट सपोज मैं लिखा यहाँ पे म्यू और यहाँ पे जी लिखा और यहाँ पे डब्लू लिखा। अब ये जी का मतलब यहाँ पे ग्लास से है, जी का मतलब क्या है? ग्लास से है। और डब्लू का मतलब क्या है? ये वाटर से है। तो ये क्या होगा बताओ? ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब इसका फॉर्मूला हमें देखना है कैसे लिखेंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ म्यू जी डब्लू, यानी क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसमें क्या आ जाएगा? जिसका लिख रहे हैं वो ऊपर रहेगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे आ जाएगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आई बात समझ में? कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। बाकी इसमें कन्फ्यूज मत हुई, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। आगे ऐसा नहीं कि ज़्यादा अभी नहीं समझ में आएगा, ये जो चीज़ है यही मेन चीज़ है। न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपका हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन असल में जो हम देखते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, वो आ जाता है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आ जाता है? ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है? ये सबसे आसान है। जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लिखें,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? तो मैं लिख दूँ जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ये वी का मतलब वैक्यूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप थोड़ा पूछ सकते हो कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि कोई मीडियम कितना डेंसर है या कोई मीडियम कितना रेयरर है। यानी जो डेंसर और रेयरर की प्रॉपर्टी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलती है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ग्रेटर होता है वो डेंसर होता है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है किसी के रिस्पेक्ट में उसे हम कह सकते हैं रेयरर होता है। अब इसी चीज़ को आपको पढ़ाने के लिए अगर हम ऑब्जर्वेटरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखें म्यू से या सी एन से, तो ये हो जाता है C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी मीडियम नहीं आएगा यहाँ पे, ऊपर सी तो वैक्यूम में होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो आप जब भी लिखोगे ऑब्सोल्यूट तो ऐसे लिखोगे C/V। अब जरा तुम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट देखो, ये जो ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मीडियम की स्पीड के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंक्लूजन भी आपको बुक्स में लिखा मिलेगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इस पे बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना मैंने आपको आज पढ़ा दिया है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे कमेंट्स में आके आप देख सकते हो। नहीं पूछेंगे तो फिर क्लास में आएंगे तब पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मॉड्यूल्स अपने देखते रहिएगा, बोर्ड के क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊँगा यहीं पर। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, फिर मिलेंगे इसके आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।